सर कैसे हो? ओके, मैं बढ़िया हूँ। आप लोग? हर हर महादेव। आप इधर सर, आप इधर इधर थोड़ा अपना पीछे पीछे सर, सेंटर सर, सामने बिल्कुल थोड़ा पीछे यार। लो 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 लो, क्या अबे डायरेक्ट मरवाएगा, डायरेक्ट मरवाएगा। गाने के अंदर फ्लैश चला रहा था। कौन सकता है? हमारे चाचा तो 1-2 कौन है ये बता। फिर जो बचे वो चाचा। आशुतोष राणा जी, नायरा बैनर्जी, ललित प्रभाकर, आनंद जोशी एंड हर्ष मयार. जोरदार तालियां everyone. Thank you so much. And we have our directors Abhishek Raj and Rajneesh Thakur. A very warm welcome. Thank you. Can I have a big round of applause everybody before we can have the trailer on stage. Hello दिल्ली. कैसे आप सब लोग? क्वेश्चन के लिए थैंक यू सो मच. मुझे तो बड़ा मज़ा आया क्योंकि मैं, ये बहुत जनों को नहीं पता है, लेकिन मैं एक दिन पहले कास्ट हुई थी इस फिल्म के लिए. एंड मैंने वीडियो कॉल पे पूरा नरेशन लिया. एंड मैं वहाँ पे जब हमारे डायरेक्टर सर पूरे फिल्म को नरेट कर रहे थे, इतने जोश और उत्साह के साथ ही वॉज नरेटिंग द स्टोरी, तो मुझे ये चीज़ तो पक्का समझ में आ गया कि जिस इंसान ने इतनी ब्यूटीफुली से लिखा है वो एक्सप्रेस भी इतने अच्छे से कर रहा है. मतलब फिल्म तो बहुत ही कमाल की बनाएंगे. तो ये एक पहला ग्रीन फ्लैग आ गया. दूसरा मैंने पूछा कि हमारे चाचा जी कौन है, तो बोलते हैं आशुतोष राणा सर. आई एम लाइक व्हाट. मैं तो एकदम सरप्राइज हो गई थी कि मैं लिटरली उनको इमेजिन करने लगी थी दैट हाउ ही विल बी. तो मैंने बोला कि मैं तो ये फिल्म कर रही हूँ. फिर मैंने पूछा कि बाकी के स्टार कास्ट कौन है, और फिर उन्होंने हर्ष का नाम लिया, अनंत का नाम लिया, ललित का नाम लिया. इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए हुए, सब लोग जानते हैं इनको. आई वॉज लाइक आई हैव टू डू दिस फिल्म, क्योंकि ये सारे जो हमारे एक्टर्स हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटीज़ हैं. तो जब ये इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी साथ में एक फिल्म में आती है तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अनफोल्ड होने लग जाती है. स्टोरी बहुत कमाल की है, बहुत कॉमिकल है. वी डिडंट हैव टू एक्ट, वी डिडंट हैव टू डू एनीथिंग, वी जस्ट हैव टू बी आवरसेल्व्स. एंड वही सबसे ब्यूटीफुल बात है इस फिल्म की. सो आई वांट टू से थैंक यू अभिषेक फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड फॉर दिस. Thank you. My next question to what message do you hope viewers take away from the film? अच्छी स्क्रिप्ट और अच्छे लोग, अच्छी साथ. मुझे इतने अच्छे लोग मिले, इतने अच्छे को एक्टर्स मिले, तो मुझे लगता है इन्हीं लोगों को साथ लेके जाऊंगा कि ऐसे अगर को एक्टर्स और ऐसी अगर स्क्रिप्ट मिलती रही तो आनंद आता रहेगा. Great, thank you. Thank you. So I leave the rest of the question from the media, but I want to ask you, Harsh. Yes. आपका एक बेस्ट पार्ट बता दो सेट पे जो बहुत ही फैंटास्टिक रहा हो. सारे बेस्ट पार्ट हैं, लेकिन बेस्ट पार्ट तब हमें फर्स्ट नहीं बता सकता सर. लेकिन मैं बेस्ट पार्ट बताता हूँ कि आशु सर के साथ जब भी हमने गाड़ी के सीन किए हैं तो वहाँ अलग अलग तरीकों की चीज़ें और बातें होती थी जो अच्छी होती थी, पर उसमें मैं सबसे छोटा होता था उम्र में. तो आशु सर का जब मन करता था, आपको ये लगता है बहुत सीरियस है, ऐसे एकदम सीरियस इंसान नहीं है, असल जिंदगी में बहुत टांग खींचते हैं और बहुत मस्ती करते हैं और थोड़ा सा मतलब बहुत सताते भी हैं. The best is yet to come. 16 तारीख. तो 16 तारीख को थिएटर में जाइए और बेस्ट देख के आइए. और दूसरी चीज होती है कि जब आप परफॉर्म करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड करते हैं. तो यहाँ पे जितने भी हम को एक्टर्स हैं, इस पूरे फिल्म में हमें ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं आता कि जहाँ हम रिएक्ट कर रहे हों. हम एक दूसरे को रिस्पॉन्ड कर रहे थे. और जब आप रिस्पॉन्ड करते हैं तो फिर आपकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वो बिहेवियर में बदल जाती है. तो वहाँ पे ये जो आपने भी ट्रेलर देखा है, तो ये टोटल इसका जो पूरी फिल्म थी, तो ये बहुत यादगार है. मैं बड़ा होपफुल हूँ और आनंदित हूँ इस बात से कि ये करते हुए हमें अगर आनंद मिला है तो आपको देखते हुए सुख मिलेगा. थैंक यू. आपने देखा होगा कि जैसे हमने दुश्मन का किरदार दोबारा रिपीट नहीं किया. विलेन तो किया, लेकिन जो दुश्मन में कैरेक्टर था वो हमने दोबारा नहीं किया. फिर संघर्ष का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया. विलेन तो था, लेकिन वो अलग किस्म का था. फिर शबनम मौसी का किरदार मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया. हासिल, सिम्बा, हमटी शर्मा, मुल्क, ये जो फिल्में थी इनमें जो भी कैरेक्टर हमने किए दोबारा नहीं किए.
तो ये तो तय है कि मैं दोबारा चाचा तो नहीं बनूंगा क्योंकि मुझे ये विश्वास है कि इस चाचा को हम रिप्लेस हम खुद भी नहीं कर पाएंगे। जो वेद चाचा का किरदार है उसको मैं खुद भी रिप्लेस नहीं कर पाऊंगा। तो निश्चित रूप से ये एक अनूठा किरदार है और मैं परम भाग्यशाली अभिनेता हूँ। गुरुदेव भगवान की मुझ पर बहुत कृपा है कि मुझे इस किस्म के कैरेक्टर्स करते रहने मिल जाते हैं और लोग भरोसा करते हैं और भरोसा करने के बाद पूरी आत्मा झोंकने की स्वतंत्रता देते हैं। तो निश्चित रूप से वेद सिर्फ एक ही हो सकता है और वो हो गया जो 1-2 चाचा में आपको 16 तारीख को देखने मिलेगा। आपको कैसा लग रहा है और आशुतोष सर के साथ काम कैसा लग रहा है? वाह क्या सवाल और किससे किया है। आप कुछ से तो सिर्फ मौसम की ही बात कर सकते हैं और वो वैसे भी अशोक हैं बिना किसी शौक के। नहीं, मुझे तो मजे आ रहे हैं। बॉम्बे में तो ठंडी ऐसी पड़ती नहीं है और तो यहाँ पे आके कोट पहनने का मजा, लोगों को ड्रेसअप करने का मजा, वो मुझे अच्छा लग रहा है, देखने मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। दूसरा वो बताओ ना, अशोक ने दूसरा भी आपको हमारे साथ काम करके कैसा लगा? वो तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, मैं इतनी लकी हूँ कि मुझे आशुतोष सर के साथ काम करने का मौका मिला। बहुत प्यारे थे। पूछो ना इनको कैसा लगा। एक्चुअली हाँ, आप तो कभी नहीं बताते मेरे बारे में। ज्यादा बड़ी बात होगी ना, इनसे पूछो। किसी ने अभी तक पूछा नहीं। क्यों नहीं पूछा आप लोगों ने? सर अब बता दो। सब ऐसे पूछते हैं कि आपको कैसा लगा। एक बार बड़े आदमी से भी पूछा जाए कि हमारे साथ काम करके कैसा लगा। दिल्ली की जनता पूछ रही है। देखिए, इनके लिए मैं होम ग्राउंड हूँ। मतलब जैसे कि सचिन तेंदुलकर वानखेड़े स्टेडियम में खेले, मेरे लिए ये ऑस्ट्रेलियन पिच है। मतलब मुझे नहीं पता कि पिच कैसा बिहेव करने वाली है, तो मुझे ज्यादा सतर्क होके, ज्यादा अटेंटिव और अलर्ट होकर काम करना पड़ता था, क्योंकि ये सब इतने फितरती और इतने अद्भुत लोग हैं कि ये आपकी आंख से काजल चुरा के ले जा सकते हैं और आपको पता नहीं लगेगा। ये मैं बहुत होशो हवास में सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे अच्छा अभिनय और अच्छे अभिनेता मुझे बड़े पसंद आते हैं और मुझे ऐसे अभिनेता बहुत अच्छे लगते हैं जो आपको हर बार सरप्राइज करें, चमत्कृत करें अपने अभिनय से, अपने टेंट्रम से नहीं। तो ये लोग सब अपने अभिनय से चमत्कृत करते रहे। अब चूंकि इन्होंने हमसे कहा, टेंट्रम से थोड़ा सा परेशान हर्ष करता था, बाकी यहाँ पे किसी के अंदर टेंट्रम्स नहीं थे। लेकिन चूंकि सबसे इनके किरदार का नाम है लप्पू, तो जो लप्पू इनके किरदार का नाम है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि इन्होंने अपने कैरेक्टर को कितना घोंट के पिया हुआ था। तो मुझे बहुत और आनंद इस बात का है कि आज तक हमारी जिंदगी में कभी कोई रोमांस नहीं आया किसी फिल्म में। इस फिल्म में ये रोमांस आया है नायरा के रूप में, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये हमारे आनंद का विषय है। और अच्छी बात यह है कि ये उतनी ही अद्भुत और सरल और सहज अभिनेत्री है। तो जब कभी आपके कोई देखिए, होता क्या है कि कभी भी कोई अभिनेता अकेला चमत्कार नहीं कर सकता, ये ग्रुप एक्टिविटी होती है। जैसे जब हॉकी खेलनी हो आपको, तो कोई एक अच्छे खिलाड़ी से टीम नहीं जीतती, सारे खिलाड़ियों को आपस में फाइन ट्यून इन ट्यून होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए आनंद का विषय। और इस फिल्म के विषय के लिए जैसे लोगों की आवश्यकता थी, बिल्कुल अभिषेक ने, रजनीश ने बिल्कुल उसी तरीके के लोगों को कास्ट किया और थकान नहीं होती थी। सबसे बड़ी बात कि टाइमिंग, जनरली तो हम 8 घंटे शूट करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर हम लोगों ने यहाँ पे 16 और 24 घंटे भी लगातार शूट किया है, तो हम अगले दिन वापस मुस्कुरा के मिलने के लिए हम लोग तत्पर रहते थे। नहीं, अपनी मातृभाषा सुनकर कोई परेशान नहीं होता, और अपनी माँ से सब लोग कभी ना कभी परेशान हो जाते हैं, है ना। आपके मम्मी आप समझती नहीं, अपन कह देते हैं ना। तो ये भाषा के साथ भी ऐसे ही होता है कि कभी कभी हम परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो परेशानी आपको तकलीफ नहीं देती। वो परेशानी कहीं ना कहीं आपको अधिक मजबूत, अधिक सक्रिय होने में मदद करती है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे, क्योंकि सबकी आप, मेरे ऊपर कृपा है कि मैं भाषा के नाम से प्रसिद्ध हूँ, लेकिन यहाँ पे जितने भी अभिनेता हैं इन सबकी भाषा बहुत अद्भुत है। यहाँ तक कि अब नायरा का नाम बैनर्जी जरूर लगाते हैं, ये आपको बंगाली लगती होंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन्होंने जितना भी बोला हो आपको कहीं से भी ये समझ में आ रहा हो कि बंगाली पुट है। ये विशुद्ध हिंदी बोलने में बड़ी मास्टर है ये लड़की। वैसे ही हाल आपको ललित का मिलेगा, आनंद का मिलेगा, और ये तो आपके दिल्ली का बच्चा है। सीख तो हमने उनसे लिया ही शूट के दौरान, और वो ये था कि मैंने पहली बार उनको कुछ ऐसा करते हुए देखा। जब हम बचपन में
इनको देखते थे तो हमारी रूह कांप जाती थी। पर पहली बार जब हम मिले और जिस काम पर मिले तो हम सिर्फ हंसे हैं साथ में, और सिर्फ हमने मस्ती की और उस मस्ती में ये फिल्म बना दी। तो बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से किरदार को निभाना, किस तरीके से उसमें अपने आप को झोंक देना, वो सर से सीखा। और हम क्या मतलब दुनिया के सभी कलाकार और एक्टर्स इनसे सीखते हैं, और हम खुशनसीब हैं कि इनसे हम कुछ समय इनके साथ बिता पाए और हमें ये मौका मिला। थैंक यू। तो ऑब्वियसली सर के साथ काम करते करते हम काफ़ी सारी चीज़ें रोज़ सीखते ही हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने बहुत स्ट्रांगली अपने आप को इंस्पायर किया था ये देख के इज़ कोई भी हमें डायलॉग मिलती है ना, उनमें से कितनी भी डिफ़िकल्ट डायलॉग हो या कितनी भी सिंपल डायलॉग हो, उसमें से भी रीडिंग बिटवीन द लाइंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसमें भी वो एक सिंपल सरल सेंटेंस में से भी लेयर्स कैसे ऐड करते हैं एक्टिंग के, इमोशंस के, सिचुएशंस के, वो वो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया इनके बारे में, और ये मैं अपने एक्टिंग करियर में भी उसको और ध्यान दूंगी। एंड हिंदी ऑफ कोर्स, मैं वो जिस तरह की हिंदी भाषा बोलते हैं, मैंने तो केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा है, तो मैं भी उन शब्दों से वाकिफ़ हूँ, लेकिन प्रैक्टिस छूट गई है, तो मैं और ज़्यादा ध्यान दूंगी अपने हिंदी शब्दों को मेमोराइज करने में, मजबूत करने में। हेलो। मैंने ये सीखा कि सर से हमेशा अपने विद्यार्थी जो है अपने अंदर का, उसे जिंदा रखो, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की होड़ में रहते थे। हमेशा चाहते थे कि ये क्या है, अगर नई कुछ चीज उनके सामने आए तो हमेशा पूछते थे कि इसके बारे में मुझे बताओ। तो ये इतने साल काम करने के बाद भी अगर एक आदमी इतना हम्बल होके आपके साथ काम कर रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये सीखने वाली बात है। और एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ना, उनका कैरेक्टर भी वैसे अनप्रेडिक्टेबल था, तो ये उनके एक्टिंग में भी था कि वो इतने अनप्रेडिक्टेबल है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे जाके क्या करने वाले हैं। तो उसकी वजह से ना फिर आपको भी उतना सतर्क रहना पड़ता है, जो किसी भी एक्टर के लिए, को एक्टर के लिए बहुत अच्छी बात है परफॉर्म करने के लिए। उन्हें जैसे कविताओं की जरूरत नहीं होती थी। आशुतोष सर के साथ अगर आप कभी बैठिएगा ना, तो शब्दों के बहुत गुणी हैं सर, और विचारों के बहुत गुणी हैं। मैं ये समझता हूँ कि आशुतोष जी सिर्फ एज अ सीनियर एक्टर हमारे फिल्म में नहीं थे, इन्होंने जितने भी एक्टर्स हैं उनको एक, और हम लोगों के बीच में प्रोडक्शन, डायरेक्शन और एक्टर्स जो हैं, एक बहुत अच्छा संतुलन। कभी हम अगर गलत होते थे तो हमें भी उन्होंने बहुत समझाया है, जहाँ एक्टर्स गलत होते थे तो सर ने उन्हें भी बहुत समझाया है। कहीं ना कहीं सर के साथ रोज हम लोग चाहे शूट कर रहे हो, शूट के बाहर, शूट के बाद, कभी लंच पे, कभी ब्रेकफास्ट पे, आई थिंक आशुतोष जी जब भी बोलते हैं बहुत ही मीनिंगफुल बात, बहुत सरल ढंग में उनको समझाने की उनकी क्षमता है। आई थिंक ईच वन ऑफ अस, इवन आप प्रोड्यूसर्स, जितने भी एक्टर्स हैं, हमें आशुतोष जी से सिर्फ यही नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लोग लखनऊ में शूट कर रहे थे, रात के कुछ 2 बज रहे थे, ठंड का मौसम था, शॉर्ट्स के बीच की बात है, मैं इधर उधर देख रहा था कि आशु सर नहीं दिख रहे हैं। फिर वहाँ एक जिम खुला हुआ था, मैं अंदर गया जिम के, मैंने देखा आशुतोष जी बैठे हुए हैं, और आशुतोष जी को सुनने के लिए पहले कुछ बातें हमारे आपस में हो रही थी, अचानक कुछ नेबरहुड में पता चला कि भाई आशुतोष सर शूटिंग कर रहे हैं, फिल्म की शूटिंग हो रही है। वहाँ नहीं भी तो 80-90 लोग बैठे हुए थे रात के 2 बजे, जो लोग अपने गाउन्स में, नाइट सूट्स में सिर्फ इनको सुनने, और वहाँ पर अगले 2 घंटे तक बैठे रहे, क्योंकि इनकी सच में इनकी बातें जो होती हैं वो बहुत ही सरल और बहुत अच्छी बातें बोल जाते हैं। तो यस, दैट्स माय टेक। क्या बात याद है। अब मेरे को आपने ये तो बताया सर कि ये शरारती सबसे ज्यादा ये थे, लेकिन सबसे सुस्त और सीरियस बंदा कौन था सेट पे? सबसे सुस्त यही है और ये सीरियस भी है सब, बिल्कुल सुस्त भी हैं और सीरियस भी हैं। सुस्ती कब? जब इनको अपनी मर्जी का काम नहीं करना हो, और सीरियस कब? जब किसी दूसरे की मर्जी का काम इनको करना हो। तो अपने आप को लेकर सुस्त हैं, लेकिन दूसरे के काम को लेकर बहुत चुस्त हैं। रही बात इस बात की कि सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने अपने आप को अभिव्यक्त किया है, चाहे फिल्म हो, टेलीविजन हो, OTT हो, रंगमंच हो, ड्रामा हो, या लेखन की बात हो तो 3 किताबें भी लिख दी, 3 अलग अलग जॉनर की किताबें लिखी हैं। तो ये सिर्फ अभिव्यक्त करने की, अपने आप को एक्सप्रेस करने के ये मीडियम है। तो जीवन में इतना अनुभव है और जीवन इतना अद्भुत है कि आपको हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए, कई बार देखिए, ये फाजली साहब का शेर है। तो
मन में यही है कि जो काम हमारे हिस्से में आए आपको वो काम याद रहे, और काम याद रहेगा तो नाम अपने आप याद रह जाएगा। मोबाइल नीचे कर यार। कौन मैं? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नए वर्ष की सबको शुभकामनाएं।